कृपया मेरा साथ दे दीजिएगा। शंकर गुरु जय शंकर गुरु, 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 शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर गुरु जय शंकर गुरु, जय शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर गुरु, शंकर गुरु, शंकर गुरु, शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद 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 शंकर गुरु। देखिए, केरल करके जो स्टेट है हमारा हिंदुस्तान में, एकदम निचले स्तर पे, निचले जगह पे, वो ये सारा दुनिया ऐसा याद करेगा वो जगह को केवल ये एक शंकराचार्य जी का नाम से। ऐसे वहाँ से कई कई महात्मा लोग निकला है, जो केरल में ज़्यादा नहीं रहा, आपका बीच में ही रहा है। आपको ये सुनकर शायद किसी किसी को तो आश्चर्य होगा, आपका ये सोजत सिटी में सबसे उम्र वाले, सबसे बुजुर्ग संत महात्मा जो है कौन है करके पूछा तो केरल का है। अगर आप जानते हैं कि मुझे पता नहीं है, यहाँ वो सिटी फोर्ट का बगल में एक महंत बैठा अन है। क्षेत्र के अंदर है, हाँ अन क्षेत्र के अंदर हाँ, वो कह रहा था 98 है उसका। ज्ञानानंद जी महाराज। हाँ जी। तो केरल का ऐसा केवल वो विशेष नहीं। आज सुबह हमारा अध्यक्ष महोदय ने कह रहा था, केरल तो दक्षिण तो एकदम गर्म है। देखिए, सच में कह रहा हूँ, मेरे जिंदगी में पहले बार इतना गर्मी मैं महसूस कर रहा हूँ। केरल में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो इतना भी नहीं होता कभी कभी। केरल ऐसा तो क्लाइमेट का वजह से बहुत सुंदर जगह है, प्रकृति सौंदर्य में भी बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ आप जैसे श्रद्धालु लोगों को, भक्त लोगों को आजकल मिलते नहीं। ऐसी श्रद्धालुओं को देखने के लिए ही तो यहाँ आता है। तो आते वक्त मेरे समय में 2 शब्द तो मुझे भी कहना है, इसलिए मैं कहता हूँ। देखिए, पहले दिन ही मैं आपको ये कहा, मेरे लिए आप लोगों का दर्शन, आप लोगों का ये भक्ति, ये सब देखकर एक अद्भुत लोक में या आश्चर्य दुनिया में पहुंचा तो कैसे हैं वैसे ही लगता है, क्योंकि हमारा वहाँ ऐसा नहीं होता है। ये केवल 2 ही चीज़ का क्या बोलते हैं, कहने का ही वैजात्य है या वैरुध्य है, भक्ति और ज्ञान। ये दोनों एक ही चीज़ होता है। हमारा शास्त्र कहाँ है, तवास्मीति भजत्येके त्वमेवास्मीति चापरे इति किंचित विशेषोपि परिणामे समोद्वयोः। कोई कहता है प्रभु मैं आपका हूं, जहां मैं होता है, मैं अपने आप को आपका समझता हूं, ऐसे लोगों को कहता है भक्त। और दूसरा ऐसे महात्मा लोग होता है जो अपने आप को मानते ही नहीं, हम करके या मैं करके कोई चीज जिसका हृदय में नहीं होता है, वो कहता है त्वमेवास्मीति चापरे, तू ही है कृष्णा, तेरा बिना दुनिया में कुछ नहीं है। ये भावना जिसने रखा है वो उसी को ही अद्वैती कहता है, ऐसी महापुरुष कहता है।
हमारा शुरुआत दिन ही कोई महात्मा ने ये कह रहा था, ये दुनिया में 3 चीज बहुत विरल है, वो है मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। आप ऐसे ही श्रद्धा भक्ति वाले हैं, आपको किसी का सहायता का जरूरत नहीं होगा प्रभु तक पहुंचने के लिए, फिर भी संत महात्मा लोगों का बीच में अति श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ एक महात्मा को आपका गुरु रूप में आपको मिला है, मेरा भाई संत महात्मा महाराज चेतन गिरी महाराज। ऐसी एक महाप्रतिभा का सामने केवल आके बैठना, उनको देखना, उनका वाणी सुनना, यही मुक्ति का मार्ग है, एकदम खुला है। हमारा शास्त्र कहता है आचार्यवान पुरुषो वेदः, जो व्यक्ति को आचार्य प्राप्ति हुआ है, जिसको आचार्य का उपलब्धि हुआ है, वो तो वेदा, वो जानते हैं सच, या आज नहीं तो कल उसको मुक्ति जरूर मिलेगा। इसलिए आप सबका प्रति हमारा भक्ति प्रकट करते हुए श्री कृष्ण भगवान के छोटा से भजन भी गा के हम अपना वाणी को विराम देते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। बहुत ही सुंदर आप सबको पूज्य स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने केरल से इस सत्संग समारोह में पधार करके अपना आशीर्वचन आप सबों को, हम सबों को प्रदान किया। कोटिशाह वंदन, कोटिशाह धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के सभापति पूज्य स्वामी आर्ष विद्या गुरुकुलम लखनऊ के संस्थापक स्वामी अभयानंद जी सरस्वती, जो अध्यक्ष है इस मंच के, उनको मैं माइक हवाले कर रहा हूं। वे अपने अध्यक्षीय भाषण अर्थात हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वामी अभयानंद सरस्वती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आश्रम के संस्थापक परमाध्यक्ष स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, संचालक परम श्रद्धेय आचार्य सनातन चेतन जी, मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत संत समाज और सभी भक्तजनों को प्रणाम करते हुए भगवान नीलकंठ महादेव की कृपा से हम सभी संतों के आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। सभी संतों ने श्रुति सम्मत अपने अनुभव से जीव के परम कल्याणार्थ बहुत सारे उपदेश दिया हमको। उपदेश कई हैं, इसमें से कुछ न कुछ अपने जीवन में किसी एक बात को निष्ठापूर्वक पकड़ने की ज़रूरत होती है। सारी बात जितनी हम सुनते हैं सबको ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल है। हम संसार के तमाम तरह के कार्य में व्यस्त होते हैं। जीव के सामने अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य होता है। हम चाहें कि सब संभाल लें तो सब संभालना हमारे वश में नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक सिद्धांत का पालन किया कि मैं तो सत्य बोलूँगा, उसके अलावा और ज़्यादा कोई घटना हमको पता नहीं है। लेकिन उस एक घटना से ही उनका नाम आज तक अमर हो गया। महाराजा रघु के कुल में अनेक अनेक महापुरुष हुए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की कथा आती है। लेकिन जीवन में एक चीज का नियम ले लिया कि प्राण जाय पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन। एक नियम का पालन किया। वैसे आप ढूंढोगे तो पता नहीं लगेगा कि किसी ने, महाराजा दशरथ के पिताजी ने कितना यज्ञ किया, या दशरथ महाराज ने केवल एक ही यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ, उसके अलावा और क्या किया, ज़्यादा आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन एक नियम जीवन में पालन किया है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, और पूरा का पूरा कुल का नाम अमर हो गया। एक नहीं, पूरा हमारा इतिहास भरा पड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विरोधी विचारों के साथ रहता है। एक तरफ कोई शकुनी होगा, गलत सलाह देने वाला, एक तरफ दुर्योधन होगा, एक तरफ दुशासन होगा। इनकी मित्र मंडली में मिला हुआ है कर्ण। है तो सूर्यपुत्र, सिद्धांतता है सूर्यपुत्र, लेकिन अपने आप को मान बैठा है मैं सूत पुत्र हूं। इसी का नाम है भ्रम, इसी का नाम है अविद्या, इसी को हम कहते हैं अध्यास। है सूर्यपुत्र, लेकिन मानता क्या है कि मैं सूत पुत्र हूं। हो कुछ और, माने कुछ और, लेकिन अपने जीवन में एक नियम ले रखा है। एक नियम कि जिस समय मैं संध्या वंदन करूंगा और उस समय कोई विद्वान ब्राह्मण मेरे सामने आ जाएगा भिक्षा मांगने के लिए, तो मैं उसको कभी मना नहीं करूंगा। एक ही नियम है। दुष्टों के साथ रहने वाला, दुष्टों का साथ देने वाला, लेकिन जीवन में एक नियम कि कभी कोई हमसे मांगेगा तो मना नहीं करूंगा। ऐसा दानी कर्ण, उसका नाम तक अमर है। और जिस समय कर्ण मरता है उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं।
जब भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं तो अर्जुन पीछे से बोलता है, प्रभु आप रो क्यों रहे हो? दुष्टों का साथ देने वाला मर गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन समझते नहीं हो, कोई ऐसा फल का वृक्ष हो जिस पर हजारों पक्षी रोज घोंसला बना के रहें, उस वृक्ष के फल खा करके अपना जीवन यापन करें, लेकिन किसी दिन आंधी में वो वृक्ष टूट जावे तो हजार पक्षी जो उससे पल रहे थे वो तो अनाथ हो जाते हैं। एक कर्ण ऐसा वृक्ष था जिसके यहाँ पर अनेक अनेक लोग अपना जीवन यापन करते थे, आज वह वृक्ष टूट गया, वो हजार लोग लाखों लोग तो अनाथ हो गए। कर्ण जैसा दानी ना हुआ है और ना कभी होगा। एक नियम का पालन किया है, एक नियम का पालन किया, एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। हम लोग भी कहते हैं अपने जीवन में एक नियम बना लो, एक नियम बना लो। हाँ, जैसे कोई नियम बनाओगे आपके जीवन में समस्या आवेगी। एक नियम बना लिया आपने जिसमें कुछ लगने वाला नहीं, एक कुछ पैसा नहीं लगने वाला, एक नियम बना लो कि कहाँ जहाँ सत्संग होगा मैं सत्संग सुनने जाऊंगा। देख लो, एक नियम बना लो। लेकिन जैसे अपने मन में संकल्प कर लो कि जब सत्संग होगा तो सुनने जाऊंगा, तो जैसे घर से तैयार होके निकलोगे वैसे कोई ना कोई मेहमान आवेगा। हाँ, परीक्षाएं शुरू हुई, अब आपकी तुरंत परीक्षा शुरू, दिन भर मेहमान नहीं आया, ना जाने क्यों सत्संग के समय में ही शुरू आ जाता है। अब मन में दुविधा आ जाती है, अतिथि देवो भव, क्या करूं, सत्संग में जाऊं कि इसका साथ बैठ करके चाय पिलाऊं। अब आपके परीक्षा की घड़ी आ गई। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी है चारी। लेकिन एक नियम तो जरूर बनाना चाहिए। कोई अपने जीवन का एक नियम लो, जिसका जीवन नियम के अनुसार नहीं है, फिर शास्त्र के अनुसार वो साधना कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे सभी महापुरुषों के जीवन का आप देखोगे, अपने जीवन का विचार करो थोड़ा सा, तो अपने जीवन में मुख्य रूप से हमको 3 प्रकार का संबंध दिखाई पड़ता है। नाता 3 प्रकार का संबंध दिखता है। पहले संबंध को हम कहते हैं जन्मजात संबंध। जन्म लेते ही हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी से नाता हो गया। उसको आप एक शब्द दे दो, ब्लड रिलेशनशिप, खून का नाता। हाँ, हमने जैसे अपना जन्म लिया, आंख खोली, अभी हमको पता नहीं, लेकिन किसी ने गोद में लेके कहा ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी मौसी हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे अमुक हैं। ये जन्म लेते ही संबंध बन गया, आपको कोई बनाना नहीं पड़ा। अगर बड़ा भाई है तो मैं छोटा बन गया, कोई परिवार का और है, एक संबंध है इस शरीर के साथ। ये शरीर जैसे पैदा हुआ, हमारे समाज में अनेक अनेक हमारे सामने संबंध खड़े हो गए, और वो सारे संबंध के अनुसार हमारा दायित्व बदल गया, व्यवहार बदल जाएगा। बड़ा भाई है तो प्रणाम करूंगा, और छोटा है तो उसको आशीर्वाद दूंगा, व्यवहार बदल जाएगा। अब उस संबंध के अनुसार आपको अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहना पड़ेगा, जीवन भर करते रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्य की लगती है, आप लोग गलत मत समझना, ये हमारे संसार का जो संबंधों का, नातेदारों रिश्तेदारों का दायरा है, इसमें चाहे जितना आप अपना जीवन लगाओ, किसी की प्रशंसा संतुष्टि के लिए चाहे जितना आप करो, लेकिन संसार में कभी कोई संतुष्ट आपसे होगा नहीं। आप लिख करके रख लो। हाँ, हम मान लो किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं तो कुछ ज्योतिषियों का पक्का वाक्य होता है। हाँ, हम लोगों का कुछ पक्का वाक्य होता है ज्योतिषियों का, जो अगर हमको नहीं आता, लेकिन किसी 2-4 लाइन बता दूं, किसी का भी हाथ देखो आप भी ज्योतिषी माने जाओगे, ज्ञानी ध्यान माने जाओगे। कोई आ जावे, आप ऐसे उसका हाथ लेकर के देखो, ये अमुक पर्वत है, उंगली है, ये है, आप उससे कह दो देखो बात ये है ना कि तुम्हारे हाथ में पैसा आता बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। कौन मना करेगा इस बात से? पैसा आता बहुत है, टिकता कौन मना करेगा? हाँ,
दूसरा सिद्धांत कह दो, तुम सारे सब लोगों के लिए काम करते हो लेकिन कोई तुम्हारा एहसान मानता नहीं है। महाराज कोई रिश्तेदार आ जावे, 5 दिन आप उसकी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, सवेरे से शाम तक, एक दिन समय पर चाय पीना लाना भूल जाओ, वो 5 दिन की सेवा को बिल्कुल किनारा कर देगा। चाय तक तो पिलाया नहीं, क्या करें उसके यहाँ जा करके। संसार कभी संतुष्ट नहीं हुआ, ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं हुई। आप अपना जीवन खपाते जाओ खपाते जाओ। हमारे एक संत ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, एक संत का दिया हुआ दृष्टांत, उन्होंने कहा जैसे कोई एक बड़ा सा टीवी हो और उस टीवी के 10 रिमोट हो जाएं। अभी तक तो घर में एक ही होता है, तो उस रिमोट के लिए छीना झपटी होती है बच्चों में। उसके 10 रिमोट हो जाएं और घर में 10 को हाथ में दे दिया जाए उस टीवी की रिमोट को। आप कल्पना करो उस टीवी की हालत क्या होगी। हाँ, दादी आवी आस्था देखना, ईश्वर चैनल देखना है, उसका दबाया। तब तक बेटा आया, नहीं नहीं हमको मैच देखना है। तब तक छोटा बच्चा आया, उसने कहा पोगो देखना है। तब तक घर की मालकिन आई, खाना मैं ही बनाती हूँ, सास भी कभी बहुत ही वो देखूंगी। हाँ बताओ बेचारा टीवी, उसकी तो महाराज फजीता हो जाएगी। ऐसे हम लोगों का जीवन है, हमारा शरीर टीवी के जैसे है। ये संसार के सारे लोग नचा रहे हैं आपको। कभी ये कहता है मेरे हिसाब से चलो, दूसरा कहता है मेरे हिसाब से करो, तीसरा कहता है ये ऐसा करो, और हम सब के हिसाब से नाचते 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 इस हालत पे पहुंच गए। तब कोई भक्त प्रार्थना करता है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल बचाओ। पहला संबंध जन्मजात। थोड़ा आगे बढ़ो तो दूसरा संबंध होता है जिसको हम कहते हैं मान्यता प्राप्त संबंध। अबे जन्म से नहीं, लेकिन मान्यता प्राप्त। देखो मान्यता हमारे मन से होती है, इसीलिए मान्यता में मन शब्द पहले आया है। मन शब्द का समझने के लिए पूरे के पूरे बड़े बड़े शास्त्र हैं। हाँ, मान्यता प्राप्त, मन ने मान लिया, और जब मन ने मान लिया कि ये मेरा, स्कूल में बच्चा गया पढ़ने के लिए, अब कोई बच्चे को देखा तुम मेरे दोस्त हो, ये मन की मान्यता है। जन्म का संबंध नहीं है, यहां खून का संबंध नहीं। जो प्राइमरी क्लास में मेरा मित्र था शायद उसकी शकल भी पहचान में ना आवे। कई बार तो ऐसा संबंध होता है कि महाराज गुरुकुल में संबंध बनता है और बाद में वो संबंध धीरे धीरे भूल भी जाता है। हम संतों में ही, हमारे गुरु भाइयों में भी कई संतों को हमने 5 साल बाद देखा, किसी को 7 साल बाद देखा है। संबंध बना, बिल्कुल अपनापन बना, लेकिन वो मन की मान्यता थी, कभी टिकता है और कभी नहीं। हाँ, एक दिन दूल्हा बन करके गए, मंडप में 7 फेरे लिया और पंडित जी ने कहा ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा पति। ये कौन सा, ये जन्म का संबंध नहीं है। सभी माताओं सज्जनों से निवेदन है शांति बना करके। ये जन्म का संबंध नहीं है, ये मन की मान्यता है, ये मेरी पत्नी और ये मेरा पति। और जो मान लिया तो कई बार ये मान्यता प्राप्त जो संबंध है इतना मजबूत होता है, इतना मन के भीतर पक्का बैठ जाता है कि उस जन्म वाले संबंध को हम किनारे कर देते हैं। अनेक बार ऐसा समाज में दिखाई पड़ता है। मान्यता प्राप्त संबंध समाज में मित्र हैं, दोस्त हैं, अनेक अनेक चलता है। ये दोनों से गहरे तीसरा संबंध होता है जिसको हम कहते हैं शाश्वत संबंध। और शाश्वत संबंध केवल अपनी आत्मा के साथ है, भगवान के साथ है। भगवान कहते हैं हे जीव तू मेरा सखा है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जायते। असली जो आपके मित्र हैं वो परमात्मा हैं, अभिज्ञात नाम के सखा हैं, लेकिन हम अपना जिनसे शाश्वत संबंध है उनको हम भूले हुए हैं। सायुजा जुड़े हुए से हम भूले हुए हैं। वास्तव में तो आपके असली आपका अपना परमात्मा ही है। भगवान बार बार कहते हैं मुझको भूलो मत, मैं तुम्हारा अपना हूं। तो 3 संबंध में हमारा जीवन जन्मजात संबंध को संभालने में जा रहा है या मान्यता प्राप्त में जा रहा है। जो शाश्वत संबंध है उसको मैं भूला हुआ हूं, उसको याद करो। हाँ, एक बार
मान लो भगवान के पास हमारा दिल लगा, हमने कहा ठीक है प्रभु, हमने सत्संग से समझा, संतों की कृपा से समझा कि आपके साथ मेरा शाश्वत संबंध है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? भगवान कहते हैं देखो, मेरे लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करते हो तो बढ़िया, कुछ करते हो तो ठीक, कुछ ना भी करो तो कम से कम अपना मन तो मुझसे लगाओ ना, अपना दिल तो मुझसे लगाओ। मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझसे लगाओ। हम लोग जो भक्ति का है, भक्ति में बहुत ज़्यादा तमाम तरह का हमने उपासना को जोड़ दिया, हमने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, हम समझते हैं यही भक्ति। भक्ति असल बात है, भक्ति भजनम नाम रसनम, भक्ति प्रेम से बढ़ता है और आपके भीतर उसी से प्रेम है जिसकी आपको याद आवे। भक्ति के मूल सिद्धांत में प्रेम है और प्रेम के मूल सिद्धांत में स्मृति और प्रियता है। अगर याद आती है, ना चाहते हुए भी आपके दिल में जिसकी याद आती है, समझना उसी से प्रेम है। भगवान कहते हैं मुझसे अपने मन को लगाओ, मुझसे बुद्धि को लगाओ। अर्जुन के मन में आया, अगर आपसे मन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? भगवान कहते हैं अर्जुन देख, अगर तू मुझसे अपने मन को लगाया, तेरे जीवन के योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। अभी एक संत सुना रहे थे, हमारे त्र्यंबकेश्वरानंद जी महाराज, तुम्हारे योग क्षेम का वहन, तुम केवल एक काम करो, बैठ करके मेरा चिंतन करो, अनन्यास चिंतयन्, तो अनन्य चिंतन करो, मेरा भजन करो। और अगर तुम मेरा भजन करते हो तो तुम्हारे योग और क्षेम, जो मिला नहीं है वो मिल जावे और जो मिला है हमेशा बना रहे, ये दोनों चिंता तुम्हारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे जीवन के योग क्षेम का वहन मैं करता रहूँगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भरोसा होवेगा भगवान की प्रतिज्ञा पर? वैसे दुकान वाले की गारंटी पर भरोसा होता है। एक सामान खरीदने जाओ, दुकान वाला कहे कि 6 महीना की गारंटी है, तो आप उस पर भरोसा कर लोगे। एक कागज का टुकड़ा है गारंटी का, उस पर आप भरोसा कर लोगे। और भगवान ने शास्त्र में घोषणा करके प्रतिज्ञा किया है, ये मैं गारंटी देता हूं, अपने भक्त के योग क्षेम का वहन करता रहूंगा। बस इतना करो, तुम मेरा चिंतन करो। अगर विश्वास हो जाए तो बेड़ा पार, उद्धार हो जाए। देखो भगवान की पहली प्रतिज्ञा, आप भगवान से अपने मन को लगाओ। आपके योग क्षेम, जो वस्तु है, जो नहीं मिली है, सबकी चिंता मेरी, तुम मेरा भजन। अच्छा, आपने मान लो मायरा सुना, नरसिंह मेहता की कथा सुनी, मीरा जी की कथा सुनी, भक्त धन्ना जाट की सुनी, सबकी कथा सुनी, और सारी कथा का सार तो यही है ना, सार तो यही है कि आप चिंतन करो परमात्मा का, और परमात्मा आपकी सारी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। दूसरी बात आई, भगवान ने घोषणा किया, अरे अर्जुन देखो, मेरा चिंतन करोगे। अर्जुन ने कहा प्रभु, मेरे जैसा पापी कैसे चिंतन कर पावेगा? हमने जीवन में बहुत सारे पाप किया है, मेरे मन में पाप की वृत्ति आती है, मैं परमात्मा का चिंतन कैसे कर पाऊंगा? भगवान कहते हैं देखो, अगर तुम मेरा चिंतन करते हो तो ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुमको उसी क्षण, जिस क्षण मेरा चिंतन करोगे, उसी क्षण तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचः, हे अर्जुन, तुमको समस्त पापों से मुक्त करके। अभी किसी ने कहा था, जब तक आप परमात्मा का चिंतन करते हो तब तक आपका सारा मन पाप से मुक्त है। जितने समय तक सत्संग में हो, आपके मन से पाप वृत्ति गायब है, पापों से मुक्त कर देते। ये भगवान का दूसरा सिद्धांत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। अब अर्जुन के मन में आया, प्रभु योग क्षेम का वहन आप करोगे, गृहस्थ का, पापों से मुक्त आप करोगे, लेकिन इसके बाद हमारी प्रगति होगी कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं? भगवान ने कहा क्यों नहीं, अगर तुम मेरा चिंतन करते हो, अपने मन को मुझसे लगाते हो, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, गंभीरतम श्लोक। अगर आपने मेरा चिंतन किया, सतत किया, मेरा भजन किया, तो मैं आपको किसी ज्ञानी के साथ जोड़ देता हूं, बुद्धि योग दे देता हूं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करके तुम भी मुक्त हो जाओगे। मैं सत्संग दे देता हूं, महापुरुषों का साथ दे देता हूं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है और मेरा तो दृढ़ विश्वास है, संतों का तो विश्वास है। आप भगवान की शरण में चले जाओ, वो मेरे नित्य सखा हैं, नित्य संबंधी हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा सब कुछ मैं कर दूंगा। अच्छा प्रभु, ये जो संसार सागर में हम पड़े हैं, भव सागर से पार जाने के लिए क्या करें, हम क्या करें? भगवान कहते हैं चिंता क्यों करते हो, तू मेरा चिंतन कर। देखो, तू अपने मन को मुझसे लगा, अगर तू अपना मन मुझसे लगा देता है तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे भक्तों का मृत्यु सागर से, भव सागर से बेड़ा पार उद्धार मैं कर देता हूं। सब कुछ तो करने के लिए भगवान तैयार हैं। हाँ, भगवान करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन भगवान बस इतना कहते हैं, जब तुम खुद करने लगोगे तो मैं दृष्टा हो जाता हूं, साक्षी हो जाता हूं, फिर मैं अकर्ता हो जाता हूं। जब तुम करोगे तो मैं क्यों करूं? अपने आप को छोड़ दो। दोनों हाथ उठा के हमने कहा, हे द्वारकावासी, हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में हूं। भगवान कहते हैं बस इतना कहा, उसके बाद तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। महापुरुषों की कृपा मिले। पूज्य स्वामी जी, ये भगवान की कृपा है कि आपको महापुरुषों का दर्शन मिलता है, ऐसे संत का सानिध्य मिला है। इनसे लाभ उठाओ, इनसे ज्ञान प्राप्त करो। संत उनको भोजन करा देते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, संत नहीं। संत अपना शरीर समाज के लिए लगाता है, समाज की कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि संत के शरीर को भोजन करावे। हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे वेद का सिद्धांत है, अगर आपने 2 रोटी खिलाया हमको तो मैं आपका एहसानमंद नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमने अपना ये शरीर समाज के लिए लगाया है, तो समाज अगर इस शरीर की देखभाल नहीं करेगा तो समाज को पाप लगेगा, उपनिषद की घोषणा है। तो इसमें एहसान की कहाँ बात है? आप रोटी खिलाते हो तो उससे नहीं प्रसन्न होंगे, आप एक वस्त्र देते हो तो उससे नहीं प्रसन्न होंगे। प्रसन्न कोई संत तब होता है जब उनके पास जाके कोई पूछ ले, भगवान मेरे कल्याण का उपाय क्या है? अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम की मस्ती। हे भगवान, आप करुणा करके बताओ, ये हमारे मन की गांठें टूटे कैसे, हमारे मन का तमाम तरह का जो राग द्वेष है ये मिटे कैसे। हमारा जब कोई साधक मिल जाता है, कोई जिज्ञासु मिलता है, महाराज, तब संतों का हृदय प्रसन्न होता है कि ये ईश्वर की कृपा का संयोग है। और यजुर्वेद में यमराज देवता, यम देवता घोषणा करते हैं, हे नचिकेता पुत्र, तेरे जैसा शिष्य हमको कभी दोबारा भी मिले जिससे मैं किसी को ज्ञान का उपदेश करूं। तो कभी इनके पास बैठ करके इनसे ज्ञान भी प्राप्त करो। सेवा से पुण्य मिलेगा, सेवा से मन शुद्ध होगा, इनकी भक्ति करने से मन एकाग्र होगा, लेकिन ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। वो ज्ञान भी प्राप्त करो। और पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, मैं तो सभी मंच पर विराजमान महापुरुषों ने, सबने जो अपने अपने शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें, सब हमारे हृदय स्पर्शी हैं, सबका अनुभूत वाक्य है। सभी संतों का प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए, संत लोगों ने करुणा किया, कृपा किया। कल भी हम लोगों का कार्यक्रम रहेगा, लेकिन इस समय आप सभी को प्रणाम करते हुए स्वामी जी को जैसा अभी चेतन कृष्ण। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, आश्रम के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह। अध्यक्ष सभापति महोदय स्वामी अभयानंद जी ने बहुत ही सारगर्भित और हम सबको एक दिशा निर्देश दे दिए कि संत शरण में जावें और अपने कल्याण का मार्ग उनसे पूछें। निश्चित रूप से जाएं, अर्जुन जैसे बन करके जावें। अब
आज एक चीज मैं माताओं सज्जनों, आप सब लोगों को पता होगा, इस आश्रम के संचालक पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, ये आश्रम के अध्यक्ष और मंच के परमाध्यक्ष बना दिए स्वामी अभयानंद, और संचालक बना दिए अंबाला वाले आचार्य सनातन चैतन्य जी को। और माताओं सज्जनों, ये जो त्रिमूर्ति, ये त्रिपुटी, ये कोई बेशक स्वामी जी लखनऊ से आए हैं, चेतन गिरि जी महाराज सोसस सिटी के कोहन्यूर है, और मैं अंबाला में रहता हूँ, लेकिन एक ही गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा सांदीपनी आश्रम में किए। और हम तीनों ही नहीं, मेरे दाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, ये भी संदीपनी आश्रम से ही शिक्षा दीक्षा उसने भी प्राप्त किए हैं। उनके बगल में रामदेव बाबा जी बैठे हुए हैं, वो भी संदीपनी आश्रम से सब वेदांत प्रशिक्षण, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी अनुभवानंद जी और सुश्री साध्वी रमा जी, श्रुति बहन जी, ये सब जो है उन्हीं गुरुकुल आश्रम में शिक्षा अध्ययन किए, स्वामी त्रयंबकेश्वरानंद जी। तो आज ये कार्यक्रम हम सबको चेतन गिरि जी महाराज ने आमंत्रित किए थे बड़े प्रेम से, और हम सब लोग उनके प्रेम से खींचे चले आए यहाँ पर, और धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम संपन्नता की तरफ। कल एक दिन और ये कार्यक्रम है, कल विधिवत कार्यक्रम का समापन है, और कल ठीक 10 बजे से 2 बजे तक ये ईश्वर चैनल में लाइव प्रोग्राम होगा। संत महापुरुषों का आशीर्वाद, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, वो स्वामी जी खुद अभी बताएंगे, वो मैं उनका समय को मैं नहीं लूँगा। तो हम लोगों की ऐसी कुछ मंशा है, मैंने अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया और अपने गुरु भाइयों से भी मैंने ये जिक्र किया कि क्यों ना इस मंच से उनके सारे भक्त यहाँ वहाँ के, कहाँ चेन्नई के, पुणे के, बेंगलोर से, बहुत जगह से, प्रदेशों से चेतन गिरि जी महाराज जी के उनके भक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। तो इस मंच से त्रयंबकेश्वरानंद जी ने उस दिन स्वामी जी का संबोधन करते हुए कहा कि महामंडलेश्वर श्री चेतन गिरि जी महाराज, ये उसने कहा। ये महामंडलेश्वर अखाड़ों में पदवी दी जाती है, विभूषित किया जाता है कुंभ के मेला में, और मैंने कई बार ऐसे कह चुका हूं, यह भी एक मिनी कुंभ है। लेकिन हम मानते हैं चलो कि स्वामी जी जो है एक महामंडलेश्वर ही है। बोलो महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरि जी महाराज की जय। और अध्यक्ष और संचालक और सभी संत मिल करके उनको एक शाल ओढ़ा करके उनका हम सब लोग थोड़ा से एक सम्मानित करना चाहते, अभिनंदन हम करना चाहते हैं। तो ऐसा ये चेतन गिरि जी जो है, ऐसा एक व्यक्तित्व हुए, राजस्थान प्रदेश के ऋषि मुनियों की पावन कीर्ति प्रतापा को विश्व के कोने कोने में फहराने वाले, अपने जन्म और कर्म से न केवल सोजस नगर को, पाली राजस्थान की धरती, अपितु संपूर्ण भारतीय भूभाग को पावन बनाने वाले, तप श्रद्धा से आदि दैवी गुणों के अमूल्य धनी, परम उदार, परम कर्मठ, व्यवहार निपुण, माधुर्य और ऐश्वर्य के कुशल निर्वाहक, न केवल संतजनों के बल्कि जन जन के परम दुलारे, ओस तेज पूर्ण मंद स्मृति आभा के प्रत्येक दर्शाता को आत्मित कर देने वाले अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज को पाकर संपूर्ण संत समाज और हम सब लोग आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज अपने ललित बालपन से लेकर जीवन के 50वें वर्ष तक अपनी तपोमयी कर्मठता की कसौटी में एक शुद्ध सोने की भांति खरे उतरते हुए अपने पूर्व महापुरुषों की गरिमा और संत समाज की पूज्यनीयता को अभी तक अक्षुण्ण बनाए रखने में निपुण सफल रहे हैं। अपने जन्म स्थान को तप और कर्म का क्षेत्र बनाकर व्यवहार और परमार्थ के तराजू को संतुलित बनाए रखने वाले संतों का
उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज इसके एक ऐसे अपवाद है जो अपनी जन्मभूमि भी उतने ही सर्व श्रद्धेय है जितने कि संत समाज में सर्व जन सम्मानी है। ऐसे श्री स्वामी जी का समस्त संत मैं हृदय से अभिनंदन और नमन करते हुए स्वयं को अत्यधिक हर्ष एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर संतोष आश्रम रामप्याऊ सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान के आज 50वें वर्षगांठ और स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज के जीवन के 50वें वर्ष में उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती महोत्सव के इस शुभ अवसर पर संपूर्ण संत समाज स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज के लिए श्री नीलकंठ महादेव से यह प्रार्थना करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामना शुभेच्छु व्यक्त करते हैं कि जैसे श्री नीलकंठ महादेव के जीवन बचाने के लिए अपने कष्ट की कालिमा का ध्यान न रखते हुए जहर पीकर श्री देवों के देव महादेव बने थे, ऐसे ही सभी प्रकार के कष्ट दुख पीड़ा को भी सहते हुए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आप सबों के लिए स्वामी श्री चेतन गिरि जी महाराज अपने जीवन पर्यंत अपने अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से समाज और जन सेवा में वो कार्य करते रहेंगे। ऐसे संत को हम अपने बीच में पा करके हम सब लोग बहुत प्रसन्नित है, बहुत आह्लादित है और हम सभी संत मिलकर के उन्हें एक थोड़ा से शाल उड़ा करके और पुष्प वर्षा करके हम संतों तिलक लगा करके उसका सम्मान अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार से मैं यही सही बात कर रहा था, तो इनके कुशल जो वाहक है, जो स्वामी जी को यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी तो मैं ऐसे ही स्वामी जी के कुशल वाहक हैं, वाहन चलाने वाले, जो कि पूरा 2-3 महीने से यहाँ वहाँ गाड़ी में लेकर के पूरा पत्रिका बांटते रहे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूरब से पश्चिम सब जगह करते रहे। 3 साल तक तो सारथी जो है, तो सारथी से उसका नाम रमेश जी, तो जिक्र मैं कर रहा था चलते चलते गाड़ी में जब हम आ रहे थे तब, तो वो ही कह रहा था कि मैंने मजाक से कहा महामल्लेश्वर त्र्यंबकेश्वर जी ने कह दिया अब रमेश तू ऐसा करना गाड़ी में भी लिखवा देना। तो उसने कहा कि बाबू जी ये कार्यक्रम खत्म हो जाए ना, उसके बाद में गाड़ी को लेकर के मैं जा करके उसमें स्टिकर अब मैं महामंडलेश्वर स्वामी चेतन गिरि जी लिखवाना है। बोलो महामंडलेश्वर चेतन गिरि जी महाराज की जय। स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर श्री कैलाश अर्जुन पालरिया सोजत पुत्र श्री जौहरीलाल जी पालरिया उन्होंने अपने पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज के सुंदर दाएं हाथ में जो कलाई में कड़ा देखते हैं वो कड़ा पहना करके उसका सम्मान किए हैं। उसको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी के पूर्व आश्रम के ताऊ जी हैं, उनके परिवार से संबंधित थे, उन्होंने स्वामी जी को इस प्रकार से उसको सम्मान किया। और एक चीज और जोड़ दो इसी में, आज हम सब लोग ये भूमि से एक संत जो है पूरा राजस्थान ही नहीं अपितु सब तरफ चारों तरफ अपने ज्ञान त्याग वैराग्य का तो सौरभ जो फैला रहे हैं, तो ऐसे महामना स्वामी चेतन गिरि जी जहां पर उसने जन्म लिया उसके स्थान में आज हम सब लोग यहाँ मंच में आने से पहले हम सभी लोग गए थे, वहाँ पर भी बहुत सुंदर ढंग से सभी संतों का सम्मान किया, सभी संतों का स्वागत सत्कार किया। उस भूमि को हमने प्रणाम किया, नमस्कार किया, उस धरती को चूमा जहाँ पर चेतन गिरि ने जन्म लिया। उस स्थान को पता नहीं कभी और आए ना आए, उस जगह में जाए ना जाए, हमने ऐसे ही हमने मन में भाव रखे हुए थे कि उस स्थान में जाए जो चेतन गिरि जी कहा, तो उसने बहुत अच्छे ढंग से हुए, तो वहाँ हम नतमस्तक करके आए, सीधा आकर के हम सब लोग मंच में सब विराजमान हुए। अब मैं कहाँ पूज्य स्वामी सभापति अभयानंद सरस्वती
त्र्यंबकेश्वरानंद, अनुभवानंद, स्वामी केरल से आए हुए स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी योगेश्वरानंद और स्वामी जगदानंद, सभी महापुरुष से स्वामी जी आप बैठ जाइए। सभी से मेरा निवेदन है, हल्की हल्की आप लोग गुरु का गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। बोलो चेतन गिरी जी महाराज की जय। गुरु बिना अमर नहीं मैं ध्यान, गुरु बिना अमर नहीं मैं ध्यान, सर्व पूज चरण गुरु पाऊं, अनबिन जपाऊं गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा ध्यान, गुरु हृदय ज्ञान, गुरु मेरा ध्यान, गुरु हृदय ज्ञान, गुरु गोपाल तुरक भगवान, ओ गुरु गोपाल तुरक भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, सब लोग ताली बजाएं। गुरु भगवंत, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकुट मोहि तारे, गुरु की शरण रहो कर जोरे, गुरु की शरण रहो कर जोरे, गुरु बिना मैं नाही और, ओ गुरु बिना मैं नाही और, जय हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु बहुत तारे भव पारे, हो गुरु बहुत तारे भव पारे, गुरु सेवा जमते छुटकारे, ओ गुरु सेवा जमते छुटकारे,
डम डम नौबत बाजे, ताली बजाइए। नीलकंठ रे राम, हे डम 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 नौबत बाजे, नीलकंठ रे राम। ओ जठे विराजे बाप जी, जठे विराजे बाप जी, श्री चेतन गिरि जी महाराज मायने जी। साचो है भगतारो तो आसरो, बाप जी जियो रे भाई जियो, डम 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 नौबत बाजे, नीलकंठ रे राम। जठे विराजे बाप जी, जठे विराजे बाप जी, श्री चेतन गिरि जी महाराज जगत है मायने जी। वो साचो है भगतारो तो आसरो, बाप जी जियो रे भाई जियो, हे डम 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 नौबत बाजे। सूरज मूर्ति कला केंद्र जयपुर द्वारा स्वामी श्री चेतन गिरि जी का अभिनंदन सम्मान करना चाहते हैं। जय जय। अरे सोजत नगरी देवरो जी, जन शोभा अपरंपार, सोजत नगरी देवरो जी, जन शोभा अपरंपार। ओ नीलकंठ महादेव ने, नीलकंठ महादेव ने, सुमरे सब नर नार जगत रे मायने जी। ओ साचो है भगतारो तो आसरो, बाप जी जियो रे भाई जियो, हे डम 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 नौबत बाजे। अरे लख लख आवे जातिरू जी, अरे आवे दिन और रात, लख लख आवे जातिरू जी, भाई आवे दिन और रात। ओ चेतन गिरि जी महाराज री, चेतन गिरि जी महाराज री, न्यारी सब सुनता मायने जी। ओ साचो है भगतारो तो आसरो, बाप जी जियो रे भाई जियो, हे डम 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 नौबत बाजे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अभी ये कार्यक्रम चलेगा, चूंकि 6 बजे तक का ईश्वर लाइव प्रोग्राम का जो चल रहा है कार्यक्रम, तो 6 बजे तक है। तो अब मैं सीधा स्वामी चेतन गिरि जी महाराज महामंडलेश्वर उनसे निवेदन करूं कि वे अपना उद्बोधन प्रवचन वो प्रदान करें, और उसके बाद में सभी भक्त जितने भी बैठे हुए हैं, जैसे हम लोगों ने अभी सम्मान किए, वैसे ही सब स्वामी जी का सम्मान आप